देखिए प्रवीण जी, आप लोग, हम लोग, सभी लोग, इस देश के लोग एक ही श्रेणी में हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल की विचारधारा के नाते स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी है, कोई साम्यवादी है, कोई समाजवादी है, कोई इनका सबका मिक्सचर बना हुआ है, कोई शकुनी बुद्धि वामपंथी से संचालित पार्टी है। तो तमाम प्रकार के विचारधाराओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। हाँ, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पार्टी है। डंके की चोट पर हमारा जन्म इसी बिना पर हुआ। पार्टी का जनसंघ, जनसंघ के बाद जनता पार्टी, जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी। बाकी तो 135 करोड़ लोग इस देश के जो हैं वो एक ही देश के नागरिक हैं, भारत को माता मानने वाले लोग हैं। इसमें कहीं जो नहीं मानते वो आइसोलेटेड हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आस्तिक नास्तिक सब प्रकार के धर्मों को मानने वाले, पंथों को मानने वाले सबसे ज्यादा जो बीजेपी से विमुख हो गए, तो मुझे लगता है राष्ट्र से विमुख हो गए। इस लाइन की परिभाषा सर राष्ट्रवाद से, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो मत नहीं है। राष्ट्रवाद से विमुख हो गए। कांग्रेस की राजनीति राष्ट्रघाती शक्तियों को राजनीतिक संरक्षण देने वालों की है, जो संविधान को गाली देते हैं, जो प्रधानमंत्री के इस देश को गाली देते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के समय जलसा जुलूस निकाल के जो जिस प्रकार की गाली गलौच हुई थी, आप सभी लोगों ने, मीडिया ने दिखाया था किस प्रकार से कोहराम मचाया था। जो 370 के मामले में कोहराम मचाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आड़े हाथों लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भगवान श्री राम का मंदिर का निर्णय आता है तो उसके बारे में तंज कसने का लिंक शेयर करते हैं, वो कांग्रेस के नेता ही हैं। तो राष्ट्रघाती शक्तियां हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण देने वाली कांग्रेस है। इसमें कहीं पर्याप्त वक्त दिया। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं। दिनेश जी, दोनों पॉलिटिकल मेहमानों को पर्याप्त वक्त दिया। दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, एक स्केच बना दिया बीजेपी ने, उसमें कलर भरना है, कलर भर, रंग भरो प्रतियोगिता चल रही है। तो आप रंग भर के खुद को राष्ट्रद्रोही वाला रंग भर पाओगे आप, या राष्ट्रभक्त वाला इस स्केच में? देखिए प्रवीण जी, जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, ये इतने व्यापक जो है शब्द है, इनको आप छोटी सी कोई, आप किसी एक मुद्दे पर नहीं बांध सकते हैं। आप इसको क्या आपने एक कोई मुद्दा ले लिया और उस पर कह दिया कि आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं कि नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं, मुझे लगता है कि इसका महत्व कम होता है। बार बार इस बात को दोहराने से इसका महत्व कम होता है। जहां आवश्यकता है, जहां ऐसा राष्ट्र पर संकट की बात, तब तो आप राष्ट्रवाद की बात करिए। या किसी ने देशद्रोही का होने का काम किया है तो निश्चित तौर पर जो है आपको अदालत में भी जाना पड़ता है, बहुत सारे जो है उसके ऑप्शन होते हैं। लेकिन इतना छोटा नहीं है कि हर बार हर चुनाव में, या आप कोई मुद्दा नहीं है ऐसा तब भी आप इसको कहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव कम होता है और लोगों के मन में जो है कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता कि आप यदि चाहो कि कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। धीरे धीरे लोगों को लगता है कि इनकी तो आदत है, जहां आवश्यकता हो वहां आप बोलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। आप किसी भी मसले पर देख लीजिए, जब भी जो है राष्ट्रभक्ति की बात आई होगी तो इस देश के लोगों ने साथ दिया होगा। लेकिन आप किसी छोटी सी चीज पे कि आप वहां उस दल में हैं तो नहीं है इस दल, क्योंकि वैचारिक लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई दलों के बीच है। भाई आपकी विचारधारा में आप राष्ट्रवादी हैं, किसी दूसरे की विचारधारा में अपने हिसाब से राष्ट्रवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, तो वो आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। आप लगातार हर चीज। ठीक बात है। जो दिनेश जी कह रहे हैं उसको थोड़ा और विस्तार एक शेर की शक्ल में दूंगा। ये कह रहे हैं कि बार बार दोहराने से उसका महत्व कम होता है। तो एक शेर भी है कि वो अक्सर कहते हैं कि वो मेरे हैं, अक्सर क्यों कहते हैं, हैरत होती है। एक बार रुक कर लेते हैं भूपेन जी का। भूपेन जी, आपके लिए एक सब्र की वजह या थोड़ा संतोष की वजह हो सकती है कि जब उन्होंने जयेश को कहा था तो कहा था कि जयेश पर देश को तोड़ने के लिए आदिवासियों को प्रशिक्षण देने के पर्याप्त प्रमाण मिले। आपके पास प्रमाण नहीं है अभी कम से कम उषा ठाकुर के लिए, तो आप थोड़ा संतोष आपके मन में होना चाहिए कि अभी बिना प्रमाण के ही देशद्रोही कहा है आप। देखिए, इनकी जो है बातों का कोई औचित्य है क्या? जो लोग जो है चाइना को दुश्मन कहते हैं वही लोग तो झूला झुला रहे थे ना। वही लोग कह रहे हैं कि चीन हमारे क्षेत्र में घुसा ही नहीं है, वो तो ना घुसा और ना बाहर गया। आज जबकि जो है होम डिपार्टमेंट कह रहा है कि घुसा था और देश के तो ये इनको ये राष्ट्रवाद की कौन सी परिभाषा में आएंगे? जो पाकिस्तान को दुश्मन कहते हैं और जो है चुपके से जो है अपना प्लेन उस पर बिना बुलाए उतार लेते हैं वहाँ पर, इनको किस परिभाषा में रखोगे आप? जो लोग जो है पाकिस्तान को दुश्मन कहते हैं और ISI से जांच करवाते हैं हमारे एयर बेसिस की, हमारे जो है ऐसे क्लासिफाइड एरियाज़ की जो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ पर दुश्मन की नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए, इनको आप राष्ट्रवाद की कौन सी परिभाषा में रखेंगे? ये तो एक दोगली राजनीति है, एक दोगलापन है कि हम जो है लोगों को गुमराह करें, लोगों को झूठ बोलें, लोगों को कंफ्यूज करें, लोगों को बीच में जो है इस तरह की बातें करें। आप ये देखें, आप बताएं, जिस पार्टी के अंदर
पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से पैसे लेकर काम करने वाले लोग पदाधिकारी हों, वो राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी होने का दम्भ भरे, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात कोई देश में हो सकती है क्या? एक नहीं, कितने, कम से कम जो है 6 दर्जन से ज्यादा लोग पकड़े गए, सतना से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके बंगाल तक, बिहार तक, जिनकी जड़ें फैली हों, सब एक ही संगठन के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। लेकिन ये राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ले जाएंगे तो ऐसे तो नहीं कि व्यक्ति भावुक हो जाए आपके खिलाफ। भूपेन जी भाई बताइए, अगर जो आईएसआई के लिए काम करने वाले लोगों के साथ आदमी जो है हिये से लगकर आंसू बहा देगा, ये आपको भी लगता है, तो अब इस देश में तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। ये जो है ये तो आईएसआई के लिए काम करते, ऑफिशियली पकड़े गए, इन्हीं की सरकार ने पकड़ा और किसी ने यहाँ लगवाने के लिए ही बैठा हूँ। रजनी सगवाल का रुख कर लेते हैं। रजनी जी बहुत देर से कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जिस पार्टी में ध्रुव सक्सेना पैदा हुए हैं, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ आपका। अरे उन देश के गद्दारों को आप जो है राष्ट्रभक्ति लेता हूँ। रजनी जी कोई खंडवा के सांसद, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, उन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था कि कमलनाथ आतंकवादी हैं। अगर ये आतंकवादी कमलनाथ को छोड़कर बीजेपी में नहीं आते तो शिवराज कैसे मुख्यमंत्री बनते। तो श्रीमान मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि कितने सर्टिफिकेट आपने कोरे रख रखे हैं बीजेपी के बड़े इस तरह के नेताओं ने कि वही बांटेंगे कि राष्ट्रभक्त कौन और राष्ट्रद्रोही कौन।